हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस देयर एयर स्पेस और हम अपना BBR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स विच इज व्हाट दे कॉल द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमजोर थी। अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर। तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वाज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था इन एनी केस वाज 1200 किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया। देयर इज नो वे दे कुड हैव ब्रॉट देयर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स देयर फॉर वॉर। हालिया दिनों में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से एक बार फिर सख्त बयानात और धमकियों की खबरें सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल पर तेजी से वायरल हो रही हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को लेकर पाकिस्तान और भारतीय मीडिया में शदीद बहस जारी है, जबकि दोनों ममालिक के अवाम भी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। भारतीय टीवी एंकर जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश करते नजर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई भारतीय तजियाकार खुद पे इतराफ करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान की दफाई सलाहियत नजरअंदाज करना आसान नहीं है। पाकिस्तान कई बरसों में अपनी दफाई टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम और फौजी तैयारियों पर मुसलसल काम करता रहा है और पाकिस्तान एटमी सलाहियत की वजह से खिते में अहम हैसियत रखता है। इसीलिए इंडिया भी दुनिया की बड़ी फौजी ताकतों में शुमार होता है और दोनों ममालिक के दरमियान ताकत का तवाज़ुन खिते के अमन के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। भारतीय मीडिया पर अक्सर जज्बाती प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जहाँ सख्त जबान इस्तेमाल की जाती है, मगर हकीकत में जंग किसी भी मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। कई भारतीय साफी और साबके फौजी अफसरान भी ये कह चुके हैं, पाकिस्तान को कमजोर समझना बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं और किसी भी बड़ी कशीदगी के ताज पूरे खित्ते को मुतासर कर सकते हैं। वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें यह करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान और टेल पाकिस्तान दैट लुक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। वी नेवर डिड दैट। नाउ विद द कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ऑब्वियसली इट हैज बीन एलिवेटेड टू अ हायर लेवल। तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया, वो बहुत जरूरी है। वो बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स एज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 11 अगस्त को 2019 जयशंकर एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को यह कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, दे रिलीज देयर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड आई वाज वन इंडियन दे हैड इनवाइटेड देयर। तो वहां प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहां आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी
that I had a long meeting with Xi Jinping, and Xi Jinping told me personally that you focus on development. What Bajwa did not tell me is that Xi Jinping also told him, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, we take responsibility for that. तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो दो चीजें होनी शुरू हो गई 2019 से. On the political side, the entire Chinese leadership, Xi Jinping downwards, they kept saying that we will support Pakistan's security and sovereignty. खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नजरअंदाज किया. दूसरी तरफ the Pakistan Air Force and the PLAF, PLA Air Force, they started doing advanced exercises 2019 से शुरू कर दी. काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया है वहां उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया. नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया. वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश. कहने का मतलब ये है, जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया. हमने सब चीज को देखा ही नहीं बिल्कुल. तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, कि इट इज नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान. इट इज नो लॉन्गर अबाउट अ टू फ्रंट वॉर. चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की. इट वॉज सिंस देन अबाउट वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूं. बेसिकली व्हाट मेंट दैट वाज, आई एक्सप्लेन दैट this is the term that I coined, and I said what this is, you will fight with Pakistan, but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा. बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा. तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का. अब होता है ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं. पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रोपोर्शनेट. एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड. और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशन. सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे.